तो मित्रों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स में विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो विद्युत धारा एक प्रकार की धारा है जो काफी तेजी से गति करता है, काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है या प्रवाह होता है, इसे हम विद्युत धारा कहते हैं। तो जिस प्रकार कोई भी चीज आगे की तरफ बढ़ता है उसे हम प्रवाह कहते हैं। मान लीजिए पानी है, पानी को आप तेजी से फेंकिएगा तो उसे क्या कहिएगा? जल की धारा। ठीक, विद्युत धारा उसी प्रकार का होता है। तो यह जो होता है 1 सेकेंड में कितना गति करता है, तो 1 सेकेंड में 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इतना, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो वही क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन तो गति करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर बिजली का झटका लगता है तो समझ लीजिए कि 6.25 गुणे 10 के पावर 18 प्रति सेकेंड उसके शरीर में धारा का प्रवाह, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उसके शरीर में हुआ। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कितना हुआ? तो 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। इसलिए वो क्या होता है कि झटका उसको तेजी से लगता है। ऐसा प्रतीत होता भी होगा आप लोग को। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत धारा दो प्रकार का होता है, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। क्या क्या होता है? एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। अब हम बात करेंगे कि इनमें कौन ज्यादा खतरनाक होता है। कोई पूछेगा कि इन दोनों में खतरनाक ज्यादा कौन है, तो जिसका धारा यानी कि जिसका वोल्टेज ज्यादा रहेगा वह ज्यादा खतरनाक होगा और जिसका वोल्टेज कम रहेगा वह कम खतरनाक होगा। सिंपल सी बात है। तो इसमें ज्यादा जो वोल्टेज होता है किसका होता है? एसी का होता है कि डीसी का होता है? तो ज्यादा वोल्टेज होता है एसी का। मान लीजिए इसमें 220 वोल्टेज, मान लीजिए इसमें ले लीजिए 12 वोल्ट, यही ना रहता है। तो इसमें जो ज्यादा है तो ज्यादा खतरनाक हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को तेजी से ढकेलेगा। ढकेलने का काम कौन करता है आपको हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को तेजी से कौन ढकेलता है? किसके सहारे इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ते हैं और उतने तेजी से धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें ज्यादा वोल्टेज पाया जाता है तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉनों को ढकेलेगा। जिसमें ज्यादा अगर वोल्टेज रहेगा तो वह इलेक्ट्रॉन को तेजी से धकेलेगा और जिसमें कम रहेगा, इसमें से मान लीजिए 12 वोल्ट है तो वह धीरे 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 ढकेलेगा। इसमें क्या है? ज्यादा है तो जल्दी से ढकेलेगा। तो खतरनाक कौन हुआ? तो खतरनाक ये वाला हुआ, यानी कि एसी हुआ। और ये हमारा क्या हुआ? कम खतरनाक हुआ इसके अपेक्षा। तो अब हम बात कर लिए विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है उसे क्या कहते हैं और जो रोकता है उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक हम तार बनाएंगे। ये एक तार हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या चीज? वोल्टेज। ये वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रतिरोध हो गया। अब तीनों का काम क्या होता है? अगर वोल्टेज रहेगा ये नहीं रहेगा तो क्या संभव है? नहीं। इन तीनों का रहना काफी, ये भी नहीं रहेगा ये रहेगा तो ये रहेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। यह जो हर वोल्टेज है रहकर कुछ नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन नहीं था, वोल्टेज रहकर क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। और प्रतिरोध नहीं रहेगा, ये दोनों रहकर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ढकेलना और इसका काम होता है कि इसको रोकना, कि तुमको आगे हम नहीं जाने देंगे। तो इससे क्या होता है कि बिजली उत्पन्न होती है। जब दोनों लड़ता है तो क्या होता है? बिजली उत्पन्न होती है। ये वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ ढकेलता है और प्रतिरोध रोकने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए एक कॉपर का तार है, कॉपर का तार, कॉपर का तार। इसमें क्या होता है? इसको अक्सर हम लोग पंखे में लगाते हैं। किसमें? पंखे में, कॉइल के रूप में, जो कि पंखा को तेजी से नसाता है। तो क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को तेजी से ढकेलता है और जो प्रतिरोध है उसको क्या करता है? तेजी से ही उतने रोकता है। तो इससे क्या होता है कि जो होता है पंखा नाचने लगता है। क्या होता है? तो पंखा नाचने लगता है, क्योंकि यह क्या कराता है? इसको इसको रोकने का काम करता है। अब मान लीजिए जैसे कि हम लोग विद्युत हीटर देखे हैं, जो कि सर्दियों में अक्सर उसको चलाया जाता है। उससे क्या होता है? गर्मी हमें मिलती है।
जिससे हम राहत महसूस करते हैं। तो किस चीज़ का बना रहता है? जो विद्युत हीटर रहता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो नाइक्रोम धातु का। किस चीज़ का? तो नाइक्रोम का। तो आप एक नाइक्रोम का तार लीजिए। किस चीज़ का? तो नाइक्रोम का तार। उसमें भी सेम प्रक्रिया वही होगा, लेकिन वह क्या होगा कि जो ये प्रतिरोध है और जो वोल्टेज है दोनों आपस में लड़ेगा। क्या होगा? लड़ेगा, यानी कि दोनों ये ढकेलेगा इसको, ये इसको रोकेगा, संभव है कि रोकेगा। तो इससे क्या होगा कि वह तार क्या होगा? लाल हो जाएगा, और उसे हम हीटर के रूप में यूज करते हैं। वो क्यों लाल होता है? तो इन्हीं दो प्रक्रिया के चलते वह लाल होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कि विद्युत हीटर कहते हैं। अब हम बात करेंगे विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट होता है वो किस चीज का बना होता है? तो टंगस्टन धातु का। किस चीज का? टंगस्टन। टंगस्टन। अब इसका काम क्या होता है? यह क्या करता है? तो सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है। वोल्टेज क्या करता है? इसको खदेड़ता है कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन प्रतिरोध क्या करता है ना, कि उसको फिर रोक देता है कि तुमको हम आगे नहीं जाने देंगे, आगे तुमको हम नहीं जाने देंगे। तो इससे क्या होता है कि यह टंगस्टन का धातु क्या होता है? लाल हो जाता है और बढ़ने लगता है, यानी कि जलने लगता है। आप देखे होंगे जो 100 वाट का बल्ब होता है वही होता है। जो एलईडी चला है बल्ब वो नहीं है, 100 वाट वाला। उसमें कौन सा लगा रहता है? फिलामेंट टंगस्टन का लगा रहता है, जो कि तप्त होकर एक गर्म होकर जलने लगता है। तो हम कहते हैं कि हमारा बल्ब अब जल गया। तो यही प्रक्रिया के चलते क्या होता है? ये तीनों जो हमको आपको हम बताएं उदाहरण, इन्हीं प्रक्रिया के चलते होता है। अब हम बताएंगे कि आखिर जो हम पंखा या टीवी या अन्य चीज चलाते हैं उसमें दो तार क्यों लगाया जाता है? यहाँ पर देखिए ध्यान से। मान लीजिए यह एक हो गया तार, जिसे हम लोग कहेंगे गरम तार। क्या कहेंगे? गरम तार। ये हमारा हो गया ठंडा तार। तो इसका काम क्या होगा और इसका काम क्या होगा, इसको हम बारी बारी से आपको बताएंगे। तो जब गरम तार जो होता है यह क्या करता है? आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन आगे की तरफ बढ़ने से छोड़ना होगा। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते भी हैं, ठीक उसी प्रकार इसका भी काम है। यहाँ तो आगे की तरफ बढ़ा बढ़ा, लेकिन अब ये जो है ठंडा तार, जिसे हम लोग अर्थिंग भी कहते हैं। ठंडा तार को क्या कहा जाता है? अर्थिंग भी कहा जाता है, या न्यूट्रल भी कहा जाता है। ये हमारा क्या है? फेज है। ये हमारा क्या है? न्यूट्रल है। समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर इसमें से अगर आप फेज चला रहे हैं और न्यूट्रल आपके पास नहीं है तो कोई भी पंखा टीवी कुछ भी नहीं चलेगा। तो इन दोनों का होना काफी जरूरी है। तो यह क्या करता है कि जो करंट है करंट को आगे बढ़ाता है, और ये क्या करता है? फिर वापस लेता है। क्या करता है? वापस लेता है। जिससे क्या होता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है आसानी से चलता है। जैसे टीवी हो गया, पंखा हो गया, आपके घर में सब ये सब होगा। आप लोग देखते होंगे कि उसमें दो वायर में दो तार रहता है, दोनों का यही काम रहता है। लेकिन हम अपने सुरक्षा के लिए अलग से इसमें क्या करते हैं? अर्थिंग निकाल देते हैं। कभी मान लीजिए कि ये हमारे फ्रिज है, ये क्या हुआ? फ्रिज हुआ, ये हमारा फेज हो गया, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, यानी कि ठंडा तार। और यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा कटपीस हो गया है। कटपीस होने के चलते क्या होगा कि जो हमारा न्यूट्रल वापस जा रहा था वो वापस नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा। और हमारा जो फ्रिज चलने का प्रक्रिया था वो अब काम नहीं कर रहा है। तो हम अगर इसके बॉडी को टच करेंगे तो क्या होगा? हमें करंट का झटका लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि जो न्यूट्रल है हमारे शरीर में आ जाएगा। न्यूट्रल तो वापस जा नहीं रहा है, तो वही न्यूट्रल हमारे शरीर में आकर हमें झटका देता है। तो इसलिए कुछ व्यक्ति क्या करते हैं कि घर में अलग से अर्थिंग लगा देते हैं, ताकि अगर यहाँ पर कटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम न्यूट्रल जो है घर में लगा दिए, यानी कि अर्थिंग जो हम घर में अलग से लगा दिए हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हम बच जाते हैं। तो ये था हमारा विद्युत धारा। अगर आप लोग की अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।